नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET PG MA हिंदी के विद्यार्थी से आज हम बातचीत कर रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और अगर आपको CUET PG की तैयारी करने के बाद JNU मिल जाता है, DU मिल जाता है या BHU मिल जाए, SCU मिल जाए, यानी आपने अच्छा स्कोर किया था। इसी क्रम में हमारे साथ राहुल हैं जो स्टडी कैपिटल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं। तो सर्वप्रथम राहुल, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद सर। अब जब तैयारी की शुरुआत होती है तो बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के मन में आते हैं और उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने रखूंगा और जो आपने फेस किया और जिस तरीके से आपने उस रास्ते को तय किया वही बातें आपको बतानी है। मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा वादा है आप सभी से कि मैं आपको अपनी तरफ से वादा कर रहा हूं कि आपकी पूरी यात्रा में मैं व्यक्तिगत रूप से सहयोग करता रहूंगा, आज से लेकर के आपके एडमिशन तक यानी एंट्रेंस एग्जाम के आगे तक। तो जब शुरुआत करते हैं तैयारी की तो MA हिंदी अगर आप यहाँ से कर रहे हैं इसका मतलब ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी रहा होगा। अब बच्चे जो सेमेस्टर अपने पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के लिए और MA हिंदी का जो सिलेबस है CUET PG का, क्या इसमें अलग है और क्या इसमें समानता है, पहले इसको क्लियर किया जाए। इसमें सर क्योंकि जब MA, एक बार मैं और थोड़ा सवाल को क्लियर कर दे रहा हूँ, जब MA हिंदी का सिलेबस देखते हैं तो बहुत तोड़ के नहीं दिया उसने पॉइंट्स को। उसने कालखंडों के आधार पर और विभाजन के आधार पर फिर अपना काव्यशास्त्र लिख के छोड़ दिया, शायद उसमें और भी डिवीजन नहीं किया, तो इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। तो कैसा पेपर रहा था आपका, उसके अकॉर्डिंगली बताइएगा। जी सर, जो हमारा पेपर है उस CUET की तैयारी के बाद जब मैंने पेपर दिया तो काफ़ी अच्छा पेपर रहा, स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा। और अभी मेरा जो एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में है और मेरी पहली प्रेफरेंस ही DU का हिंदी डिपार्टमेंट था और वही मुझे मिला है। और जब सर ने बताया कि क्या सिमिलरिटीज़ होती है अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को लेकर और जो अपना एंट्रेंस का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग, सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक टॉपिक लिख के छोड़ दिया और उसकी सब टॉपिक्स हो सकते थे लेकिन नहीं है। 60 टॉपिक हैं टोटल अपने जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें। उन 60 टॉपिक पे हर एक टॉपिक पे आपको एक एक दो किताबें मिल जाएगी। इतने बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक टॉपिक उसमें दे रखा है, आदिकाल से आधुनिक काल तक। इस पे पूरी एक किताब आपको मिलेगी भी नहीं, आपको 2-3 किताबों से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो आप आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए, क्योंकि उन्होंने आधुनिक काल, क्योंकि वो उनका समय था आधुनिक काल, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाए इस पर। उनका छायावाद तक ठीक है काफ़ी। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा पूरा आधुनिक काल पढ़ना है तो आप नगेंद्र की किताब से पढ़ सकते हैं। काव्यशास्त्र, जैसा कि सर ने बताया, एक टॉपिक लिख के छोड़ दिया, पूरा काव्यशास्त्र भागीरथ मिश्र की किताब में मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा ब्रॉड है। और हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि सर हिंदी व्याकरण है उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि वो पूरा मैथमेटिकल होता है। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके फैक्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और सामान्य तौर पर हमने देखा भी है कि जब बच्चे हिंदी ऑनर्स पढ़ रहे होते हैं तो उनका जो लगाव और झुकाव है वो ग्रामर की तरफ से थोड़ा साइड हो जाता है, व्याकरण की तरफ से, और वो साहित्य की तरफ झुक जाते हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं व्याकरण में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और अगर वो एग्जाम से पहले अपने आप को सचेत ना करें तो नुकसान भी हो सकता है इसका। जी सर, तो यही है व्याकरण की किताब के लिए। व्याकरण के लिए सर क्लासेस चलती है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब मिलती है, लेकिन अगर आपको कुछ ऑथेंटिक बुक वगैरह पढ़नी हो तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में हमारे एक डायरेक्टर की बुक थी, डॉक्टर राघव प्रकाश, हिंदी भाषा और व्याकरण, वो मैंने पढ़ी थी थोड़ी। और बाकी सिलेबस और स्टडी कैपिटल का मैं बताऊं तो मैंने पूरा कोर्स लिया है स्टडी कैपिटल का सर। टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ये कोर्स, हाँ सब कुछ मैंने जनवरी में ही अपना पूरा तो जितनी भी आपने किताबें बताई, कुछ बच्चे होते हैं किताबों से कतराते हैं, लेकिन मैं पहले तो ये सुझाव देता हूँ किसी को किताबों से कतराना नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी ही चाहिए। लेकिन जब हम कोर्सेज में अपनी क्लासेज हैं, अपने कंटेंट्स हैं, तो क्या वो एनफ होता है इस एग्जाम के लिए या कुछ छूट जाता है हमसे? जी सर, बिल्कुल। जब हिमांशु सर की पहली क्लास मैंने ली थी तो हिमांशु सर का यही था कि जो भी आपके पास कंटेंट आ रहा है वो सारी टेक्स्ट बुक से ऑथेंटिकेशन के साथ आ रहा है। इसके बाद भी आपको किताब पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बच्चे लगते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, मेरी थ्योरी बिल्कुल मतलब यूँ फैक्ट ठीक है मेरे पास, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कम है। सर अच्छा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद सर बोलते हैं कि आपकी अगर कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, फैक्ट मैंने यहाँ बता दिया, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी थोड़ी कॉन्सेप्ट में कम रह जाता है मामला, कि मेरे कॉन्सेप्ट अभी पूरे क्लियर नहीं है, तो उनके लिए पढ़नी चाहिए टेक्स्ट बुक। MA हिंदी की तैयारी के लिए रिवीजन की कितनी आवश्यकता है? क्योंकि जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं भूलने लगता है, वैसे ही हिंदी की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए तो आजीवन याद रहेगा। जी सर। तो रिवीजन की कितनी आवश्यकता है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए? सर रिवीजन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम होता है ये होता है कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। तो आपको लंबे टाइम तक फैक्ट्स याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा।
आप अगर जनवरी से तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम अगर अप्रैल में, और आपने एक बार पूरा तैयार कर लिया, पूरा पढ़ लिया, और आपने बीच में अगर 5-7 दिन 1 महीने का गैप दे दिया, मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपने सोचा आप एग्जाम ही देने जाएंगे सीधा, वो नहीं हो सकता। आपको फैक्ट्स आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपके लिए उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट। और मेनली जो इसमें होता है कोटेशन, राइटर्स के कोटेशन होते हैं, बहुत सारे आलोचनात्मक हमारे लेखक हैं, वो उनके कोटेशंस होते हैं, उनसे पूछा जाता है। और वेटेज जो इसमें एग्जाम में मैंने देखा किस चीज़ का रहता है, वो रहता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। उसमें आधुनिक काल का वेटेज मैक्सिमम सवाल काफी अच्छा रहता है सर। बिल्कुल सही बात है आपकी। और बाकी अगर हम आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल को देखेंगे तो ये भी देखते हैं कि कुछ कांस्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, हाँ। वो एक अंदाजा हम लगा लेते हैं। लेकिन आधुनिक काल से क्या है कि नए नए क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा रहे हैं। बिल्कुल। एग्जाम का जब आखिरी दौर आता है उस समय जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस और बाकी चीज़ें कितना मायने रखती हैं? प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है सर। जैसे कि टेस्ट सीरीज आती है, लास्ट में आते आते थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है स्टूडेंट में, मिहिर, हाँ। थोड़ी बहुत घबराहट हो जाती है स्टूडेंट में, थोड़ी हड़बड़ाहट सा वो हो जाता है कि मैं PYQ भी कर लूँ, मैं टेस्ट सीरीज भी कर लूँ, मैं पिछले वाले क्वेश्चन भी उठा लूँ, मैं इस चैनल को भी देख लूँ, मैं उस चैनल को भी देख लूँ। भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। लास्ट तक आते आते ये होता है कि बहुत सारे, अगर हम YouTube खोलते हैं और हमने अगर वो चीज़ एक बार सर्च कर ली, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैनल आ जाएंगे आपके पास, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हमारा ये ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये सारी चीज़ें, ये भटकाव हमने देखा है सर। लेकिन अगर हम किसी एक चैनल पे, जैसे कि मैं स्टडी कैपिटल पे फोकस था, डेडिकेशन उसी के साथ था कि जो होगा अच्छा होगा, ये भरोसा था स्टडी कैपिटल पे। इन्होंने PYQ हमारे लिए अपलोड किए, टेस्ट सीरीज अपलोड की, उनके साथ हमारी निरंतर ये है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। बात है राहुल, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए और कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, बट ये चीज़ मैंने भी देखा है कि जब एग्जाम की तैयारी चल रही होती है तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मेंटर्स पढ़ाते हैं जिन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब होते हैं ना, कि व्यूज, वो कुछ भी अचानक हमारे सामने आते हैं सर। वो उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं CUET PGM हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूँ। उन्हें लगता है कि वो किसी वनडे एग्जाम की हिंदी पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देखा है जो बहुत अपने आप को बहुत ट्रस्टेड और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म समझते हैं। उनकी भी स्थिति मैंने देखी है कि वो साहित्य के क्वेश्चंस जिस अप्रोच से हमें PG हिंदी के लिए, नेट हिंदी के लिए सॉल्व करना चाहिए, शायद वो उनका अप्रोच होता ही नहीं, वो वनडे एग्जाम्स का अप्रोच होता है। खैर, मुझे लगता है कि विद्यार्थी समझदार हैं जो भी चयन करते होंगे। आप समझदारी से चयन करें, भले 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 हफ्ते लग जाए किसी प्लेटफॉर्म का चयन करने में, मैं किसके साथ जुड़ूं, लेकिन ईमानदारी के साथ चयन करिए और जब एक बारी चयन कर लीजिए तो उस रास्ते पर चलते रहिए। आखिरी रिमार्क राहुल आपका विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? मेरा रिमार्क यही है कि स्टडी कैपिटल पे भरोसा रखिए। हिमांशु सर, जैसे कि वो, मैंने हिमांशु सर की क्लासें ली है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी के लिए। और एक है कि ये जो एग्जाम है इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। आपके फॉर्म भरने से लेकर नोटिफिकेशन, UGC के नोटिफिकेशन आने तक, आपकी काउंसलिंग होना और एडमिशन होने तक बहुत लंबा प्रोसेस है, लगभग 8 से 9 महीने तक लगते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए आप स्टडी कैपिटल के चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी डाउट होता था हमारे मन में, जैसे कि शाम को हमने नोटिफिकेशन देखा, यार ये नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या करेंगे, और रात तक सर का वीडियो आ जाता था और हम उसको देख लेते थे और उसको पूरा फॉलो अप करके हमारे सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर थे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए ये स्टडी कैपिटल और विपुल सर हमेशा आपके लिए है। ये हर मोड पे आपको गाइड करते हैं, आपकी काउंसलिंग के लिए, आपका एडमिशन ना हो तब तक के लिए, और एडमिशन होने के बाद भी सर मिलने आए, उसके लिए बहुत थैंक यू सर। हम हमेशा सर को स्क्रीन पे देखा, आज साक्षात देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर बेहतर हो। तो हम बातचीत कर रहे थे राहुल से, जो कि MA हिंदी के स्टूडेंट हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो का फीडबैक अगर आपको देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तैयारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ, ऐप के साथ, व्हाट्सएप नंबर के साथ जैसे भी जुड़ना है आप हमारे साथ जुड़े रहें। बस आपका मार्गदर्शन सही ढंग से, आपको हमारी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आपके पूरे एग्जाम तक करेंगे, आपके एडमिशन तक करेंगे। बस आप सभी की सफलता, आप सभी को सफल होना है, आप सभी की सफलता मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो सवाल जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ओपन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद।